नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय एक नई ही डायमेंशन को आपके लिए खोलेगा और एक ऐसी समझ उत्पन्न करेगा जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। ये तो देखने में बहुत छोटा सा वो स्टेप है और आप सभी अपनी साधना में, पूजा में, नित्य पूजा में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसका इतना सिग्निफिकेंस क्या है, किस प्रकार से वो प्रभाव करता है और कैसे वो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा को भर देता है। और ये जो हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, ये आप सब जैसे मैंने कहा करते ही हैं इसका उपयोग, वो है पंचोपचार पूजन। आप अपने इष्ट को, गॉड को, भगवान को मंदिर जाएं या घर पर उनको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये तो अर्पित करते ही हैं। और जब ये अर्पित करते हैं तो इसके पीछे की क्या भावना है, किस प्रकार से ये एक ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है जो हमारे शरीर को अत्यंत उच्च कोटि की ऊर्जा से भर देता है। तो आज का विषय इसी प्रकार का है कि जिसमें हम इसमें से एक स्टेप को लेकर के उसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसकी ऊर्जा को अनुभव कर सकें, उसको अपने जीवन में फलीभूत होते देख सकें और समझ सकें किस प्रकार से वो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि रोज रोज करने के बाद हम भूल चुके हैं कि इन छोटे छोटे स्टेप्स का कितना अधिक महत्व है। डेली तत्वों के लेवल पर क्लींजिंग कितनी आवश्यक है, डेली उनकी श्रेष्ठ ऊर्जा से अपने शरीर को भरना कितना आवश्यक है, और साथ ही साथ किस प्रकार से उन सभी में वो बैलेंस को लाना जो वास्तव में प्रकृति में उपलब्ध है वो किस प्रकार से संभव है। और क्या ये इस छोटे से प्रयोग से आप सोचिए किस प्रकार से स्वतः ही वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो आइए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से पंचोपचार पूजन ये सभी कार्यों को करता है। और इसके लिए आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे दीपक के ऊपर। तो आप दीपक जलाते ही हैं प्रभु की पूजन में और उसको आरती में उपयोग करते हैं और वो ईश्वर और अपने बीच में रखा जाता है। अब आप इसको बहुत सूक्ष्म रूप से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो दीपक जो इष्ट और साधक के, पूजक के बीच में रखा हुआ है, वो उन दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और किस प्रकार से जोड़ता है? क्योंकि बीच में दीपक रखा ही तो है, उससे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि दीपक के दो पक्ष हैं, एक तो सामने जो जल रहा है वो, और एक जो हमने जलाया तो हमारे अंदर जो कुछ परिवर्तन आए वो। तो वास्तव में दीपक फायर का, अग्नि का प्रतिबिंब है, अग्नि को दिखाता है। वो छोटी सी एक कंट्रोल लॉ है अग्नि की, जिसके माध्यम से चारों ओर प्रकाश फैल गया है। अग्नि तो बहुत तरह की होती है और उसकी कलाएं भी काफी हैं, लेकिन दीपक में एक सौम्य, शांत, अनवेवरिंग लौ है जो कि अपने प्रकाश से पूरे घर को, पूरे ईस्ट के चित्र को भर देती है। ईस्ट का एक एक अंग हमें स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। तो सभी अंगों में जो उनके प्रकाश था वो इस दीपक के सामने रखने से हमारे को अनुभव होने लग जाता है, हम देख पाते हैं उसको। तो इससे आपको स्पष्ट होगा कि दीपक जब इष्ट के सामने रखा जाता है, देवता के सामने रखा जाता है, तो उस देवता के अंदर के उस फायर तत्व को, उस अग्नि तत्व से वो उसको कनेक्ट कर देता है। वो बाहर रेडिएट होने लगती है और हमें उनके देवता के, भगवान के सारे अंग स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं। अब ऐसे ही ये जो दिया है हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन लाएगा। तो हमारे अंदर तो पूरा योग ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व का चक्र है। तो जब ये दिया बाहर जल रहा है और हमारी नाभि में भी वो दिया जल रहा है, तो स्वतः ही हम अपने आप में उस ऊर्जा को अनुभव करने लग जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। हमने जलाया है, हमसे जुड़ा हुआ है वो, और इस प्रकार से हम उस दिए से जुड़े, वो दिए ने ईस्ट से जोड़ा हमें, और इस प्रकार से ये दिया एक माध्यम बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है ईस्ट का और हमारे बीच का जुड़ाव का। अब इसको भी समझना जरूरी है कि ईस्ट का और हमारा जुड़ाव क्या हुआ।
ईस्ट को या भगवान को, देवता को हम यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल फायर की एनर्जी के रूप में उस समय देख रहे हैं। और वो जो फायर की एनर्जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम भी अपने अंदर अपने फायर के केंद्र से जुड़े हुए हैं, नाभि से, मणिपुर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से एक पूरी यात्रा क्रम बन जाता है उस यूनिवर्सल ऊर्जा से लेकर के हमारे अंदर की ऊर्जा तक। और ये जो एक कनेक्शन, एक ये जो ब्रिज बना, इसके माध्यम से हमारे अंदर का जो भी विषैला पदार्थ है या विजातीय है वो वापस यूनिवर्स में समाहित हो जाता है, और यूनिवर्स से शुद्ध अग्नि तत्व हमारे अंदर स्थापित होने लगता है। और इस सब कुछ को करने के बाद जब हम पंचोपचार पूजन पूरा हमारा संपूर्ण होता है तो पांचों तत्व अपने आप में बैलेंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 प्रक्रियाएं हमने बात करी थी प्रारंभ में, वो स्वतः ही संपन्न होती हैं छोटे से एक प्रयोग से। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आप मात्र वो करते भी हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ है तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे किस प्रकार से वो आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे आपने गुरु के प्रति जब अपने को समर्पित करते हैं, जोड़ते हैं उनसे, तो गुरु के अंदर से बहुत कुछ ज्ञान स्वतः हमारे अंदर प्रवाहित हो जाता है। उनकी साधना का फल हमें मिलने लग जाता है, शिष्य को मिलने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस प्रयोग में भी ईष्ट का और भक्त का सीधा संबंध बन जाता है, और उस सीधे संबंध में जो कनेक्टर है वो डिफाइन करता है कि कौन सी ऊर्जा आप अपने अंदर उस समय लेना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए धूप दे रहे हैं, तो धूप से संबंधित तत्व, या पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो पुष्प से संबंधित आकाश तत्व आपका ईष्ट के साथ कनेक्ट होने लग जाता है। अब ये तो हुई पहली बात। इससे आगे अब चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे हम अपने अंदर के दीप को ही जागृत कर लें कि हमें जो है हर समय, हर क्षण, हर पल हम कनेक्ट हो जाएं डायरेक्टली, हमें वहाँ के भौतिक दीप की आवश्यकता ही ना पड़े। और इस अंतर्याग को करने के लिए हम कैसे इसको प्रारंभ करें, तो हमने पास्ट में चर्चा करी है इसके विषय में, नाभि ध्यान के विषय में, कि नाभि पर किस प्रकार से ज्योति को, प्रकाश पुंज को अनुभव किया जाता है। आपको मात्र करना यह है कि हर श्वास प्रश्वास के साथ उस ज्योति को प्रबल करते जाएं। अब आप इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। जब हम अभी बात कर रहे थे कि उसने, जो दीपक ने, उसकी ज्योति ने हमें ईस्ट से जोड़ा और वो हमारे अंदर जुड़ गई, इस प्रकार से एक पूरा कंड्यूट, एक चैनल बन गया ईस्ट और हमारे बीच में। इसी प्रकार से जब हम नाभि ध्यान करते हैं और श्वास प्रश्वास चल रही होती है, तो श्वास खींच के लेके आती है उस शुद्ध विशुद्ध तत्व को हमारे अंदर, जो प्रकाश रूप में दिखाई देता है, और हमारे अंदर के विजातीय तत्वों को वापस समर्पित कर देती है उस ब्रह्मांड को, ताकि ब्रह्मांड उसको प्रोसेस करके हमें पुनः पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। तो यही तो क्रिया हमने अभी चर्चा करी इस दीपक के संबंध में। तो इस प्रकार से जब हम अपनी श्वास प्रश्वास यानी सोहम साधना को करते हैं, तो उस सोहम साधना में हम नित्य निरंतर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर ला रहे होते हैं, और ला करके उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसको और अधिक ऊर्जा देते हैं, और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ताकि वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे अस्तित्व को पूरा आच्छादित कर दे और सामर्थ्यवान बना दे हमें। साथ ही जो हमारे अंदर के जो कुछ भी दोषपूर्ण था, उस धुआं या कालिक या ब्राउन सा कलर, उस सब कुछ को हमारे निकाल करके प्रश्वास बाहर समर्पित कर देती है इस ब्रह्मांड में। तो बिल्कुल यही एक प्रक्रिया सरल रूप से आपको अपने ध्यान में लेके आनी है, और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हो गया। अपने अंदर 10 मिनट की मात्र अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं कि जिसमें आपकी ज्योति नाभि की स्ट्रांग हो जाए, तो आप पाएंगे कि एकदम से आपके अंदर बहुत ऊर्जा भर गई है, आप हल्का सा हो गए और शक्तिशाली हो गए, आप जूझ पाएंगे अपनी समस्याओं से।
बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। सरल होगा अगर आप सीधे बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठे हैं, लगा करके बैठे हैं, रीढ़ सीधी रहे, जो कि हम स्टैंडर्ड सारी बातें हमारी होती हैं हर बार। ये करने के बाद आप अपनी ध्यान नाभि पर लेके आइए और उसके बाद आप सांस को लेंगे, सो है, सो ध्वनि के साथ सांस को लेंगे और नाभि पर जो ज्योति, जो लौ आपको दिख रही है, उसको थोड़ा सा हल्का सा मध्यम से बड़ा तीव्र कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं करना है, हल्का सा तीक्ष्ण करना है, तेज करना है, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़े। और उसके बाद में एक्सेल में बहुत सारा ग्रे सा धुआं निकाल दीजिए। अब आप ये प्रोसेस करना जब प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय में अपने आप ही आपके शरीर से बहुत कुछ निकल जाता है, जो कि स्ट्रेस है, समस्याएं हैं, और बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एकत्रित हो जाती है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, इसको 10 मिनट के लिए आज करके देखिए और फिर अपने अनुभव बताइए। आशा है कि आप अपनी साधना में, अपनी क्षमताओं में उस लेवल का उत्तरोत्तर प्रगति लेके आएंगे कि जिसके माध्यम से उस ऊर्जा का, जैसा भी आप मैनिफेस्टेशन, जिस भी सिद्धि और जिस भी क्रिया के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव हो, सरल हो और स्वतः ही संपन्न होने लगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे और उपचारों के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।